वो तो बानर वेश में हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी हनुमान जी बंदर क्यों बने? हमने कहा शंकर जी हनुमान बने तो उन्होंने बानर का वेश क्यों लिया? और कोई वेश ले लेते, जैसे गणेश जी को हाथी का वेश मिल गया, तो हाथी तो बहुत गंभीर होता है, लेकिन बंदर गंभीर नहीं होता है। क्योंकि हाथी तो गंभीर होता है ना, चलता है तो मस्ती की चाल में चलता है, और मस्ती की चाल में चलता है। कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन मुड़ के कुत्तों को देखता नहीं। कितना मस्त होता है बोलो हाथी। अभी आप चाहे जितने गंभीर हो, पीछे से कुत्ता आके भौंक दे तो तुरंत हट, कहीं काट ना ले। लेकिन हाथी ने आज तक, और अक्सर ये होता ही है कि जिस गांव में जाता है पूरे गांव के कुत्ते इकट्ठे होकर के पीछे भौंकते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी उसने पूंछ का प्रहार नहीं किया। अगर पीछे से जरा पूंछ मार दे कुत्तों के तो एक कुत्ता बचेगा गांव का, बोलो। लेकिन नहीं, वो तो मस्ती में चलता रहता है। गांव के लोग आरती उतारने लगते हैं, कौन आए हैं? गणेश जी आए हैं। ये श्रद्धा है पशुओं में हाथी के प्रति, ये श्रद्धा है कि कौन आए हैं? बोले ये आए हैं गणेश भगवान। इसलिए गणेश भगवान आए तो आरती करो। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और गणेश भगवान की आरती होने लगती है। लेकिन कभी भी हाथी ने सूंड नहीं उठाई, कभी हाथी ने सूंड नहीं उठाई प्यारे। वो कहता आरती करने वालों आरती करो, कुत्तों से कहता भौंकने वाले कुत्तों तुम भौंको। हमें ना मान का सम्मान, मान सम्मान की चिंता, ना अपमान की चिंता, मुझे कि कोई चिंता ही नहीं। मान सम्मान से परे हो। तो सीधी सी बात यह है कि मान सम्मान से जो परे हो उसी का सम्मान है। सिंह जो है पार्वती जी का वाहन है। सिंह देवी किस पर बैठती है? सिंह पर बैठती है। लेकिन प्यारे सिंह की कोई आरती नहीं उतारता है। हाँ, सिंह पर अगर देवी जी बैठी हैं इसका मतलब है अनुशासन है। देवी बैठी है तो सिंह अनुशासित रहेगा कि नहीं रहेगा? और बिना देवी के सिंह अनुशासित नहीं होता है। बिना देवी के सिंह अनुशासित नहीं होता है, इसलिए सिंह की कोई आरती नहीं उतारता है। लेकिन जब सिंह के ऊपर देवी सवार हो जाती है तो पूरी दुनिया फिर आरती उतारने लगती है। तो देवी जी की भी आरती होती है और सिंह की भी आरती होती है। लेकिन हाथी के ऊपर अगर महावती भी नहीं बैठा है तब भी लोग आरती उतारते हैं। बोलो, भले ही महावती बैठा ना हो, लेकिन फिर भी विश्वास है कि ये हाथी जो है गांव के अंदर आया है और मंद गति से चल रहा है, तो ये हाथी से खतरा नहीं। कुछ हाथी ऐसे होते हैं जो गांव में आ जाते हैं तो गांव में आके नुकसान करते हैं। जैसे उड़ीसा आदमी आप देखें, कई गांव को उजाड़ दिया हाथियों ने, लेकिन उनकी मंद चाल नहीं होती है। जब वो आते हैं गांव के अंदर तो तेज गति से दौड़ते हुए आते हैं, लोगों को भागना पड़ता है देख करके। लेकिन जो मंद गति से चलने वाला हाथी होता है उसका विशेष सम्मान होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में मान अपमान से परे हो जाएं, सम्मान आपका बढ़ेगा। और सम्मान लेने के चक्कर में यदि आप अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे, दबाव बनाना शुरू कर देंगे, तो याद रखना फिर आपका सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। हनुमान जी महाराज बानर बने लेकिन चंचल होता है। हनुमान जी का सम्मान तो सबसे ज्यादा है, हनुमान जी से ज्यादा तो किसी का सम्मान नहीं है। लेकिन वानर तो चंचल होता है। प्यारे, वानर का अर्थ जानते हो क्या होता है? ये तो आकृति वालों ने आकृति बना दी है। वानर का अर्थ है संस्कृत में वामानी विकल्प है। जैसे नारायण बना है नर। अच्छा बोलो, राम जी के विकल्प कौन है? आज इस कलिकाल में भगवान राम का संपूर्ण कार्य कौन कर रहे हैं?
हनुमान जी कर रहे हैं। तो भगवान राम के विकल्प कौन हैं? बोले भगवान राम के विकल्प हनुमान हैं। ठीक इसी प्रकार से नारायण जब नर बन गया तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं वानर बनूंगा, मतलब आपका विकल्प बन करके मैं आ रहा हूं। बामानी विकल्प, मैं नारायण नर बना तो मैं उनका विकल्प वानर हूं। तो इसलिए विकल्प हैं हनुमान जी, वो वानर हैं। वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लोग कहे पूंछ तो है, तो पूंछ तो बंदर के ही होती है, पूंछ तो बंदर के होती है। सावधान।